तो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन उससे पहले ही आज का बजट अभी आपको एबीपी न्यूज बता रहा है, यानी कि आज बजट पे क्या खास हो सकता है, कौन कौन सी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है, उन तमाम बातों की जानकारी देखिए। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप इस बजट में दिखाई दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान किया जा सकता है। बजट में इस बात का खास ख्याल रखा जा सकता है पीएम आवास योजना में फंड और बढ़ाया जा सकता है, इसमें इजाफा भी मुमकिन है। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में बढ़ोतरी भी संभव है, यह भी महत्वपूर्ण है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो टैक्स में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ये न्यू टैक्स रिजीम देखने को मिल सकता है बजट में, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। और इसी के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूदा 50,000 से बढ़ाया जा सकता है। तो आज का बजट अभी देख लीजिए, न्यू टैक्स रिजीम में नया स्लैब जोड़ा जा सकता है। उम्मीद इसे लेकर भी कि एनपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन का भरोसा जता सकते हैं आप। मनरेगा के तहत कामकाजी दिनों की संख्या में भी इजाफा किया जा सकता है, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये घोषणाएं ईवी को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव का ऐलान संभव है इस बजट में। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो आधुनिकीकरण को स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, बिहार को वित्तीय मदद का ऐलान संभव है कि उन्हें वित्तीय मदद दी जाए इन राज्यों को। तो आज का बजट अभी आप देख रहे हैं, ये घोषणाएं संभव है। गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड संभव है। रोमाना, तो आज ये तमाम बातें हम बजट में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आज का बजट अभी, और कुल मिलाकर इन्हें आप कह सकते हैं कि आज के बजट से उम्मीदें ये जो अभी लोगों के मन में हैं और पल पल ये मांगे जो हैं वो बदलती भी जा रही हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। और बढ़ती मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जरा तस्वीर दिखाइए, जो आज की तस्वीर नजर आई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। मुझे लगता है उस तस्वीर पर जरा ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। इस तस्वीर पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वित्त मंत्री जिस तरीके की साड़ी पहनकर आती हैं, जो रंग उनकी साड़ी का होता है, उस पर भी हम हर बार चर्चा करते हैं। और इस बार अगर आप गौर करेंगे तो वित्त मंत्री ने यहां पर सफेद और गुलाबी रंग की साड़ी बांधी है। और ये जो दोनों रंग हैं, सफेद रंग भी और गुलाबी रंग भी, आप जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़े हुए ये दोनों रंग, और कहीं ना कहीं उन्हीं रंगों में आज रंगी हुई नजर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उनके हाथ में वो लाल रंग का बही खाता जिसमें उनका टैबलेट मौजूद है, जिसमें देश के खर्च और आमदनी का पूरा लिखा जोखा। और जब ये पिटारा खुलेगा तो इससे देश के लिए क्या निकलेगा, इसी को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। सभी खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। मैं भाटी साहब के पास पहले आती हूँ। भाटी साहब, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा फोकस आज जब ये पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, तो कहां रहने वाला है? देखिए, फोकस तो सरकार का जो हमने पहले भी देखा है कि सरकार का फोकस ज़्यादातर उद्योगपतियों की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। क्योंकि अगर आप किसी भी बजट को आंकलन करें तो 2 एस्पेक्ट में उसका आंकलन कर सकते हैं। एक तो सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू की नज़र से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब 10 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं और 10 साल यूपीए सरकार से एक कंपैरिजन जरूर बनता है, तो हम देखेंगे कि जीडीपी इन रियल टर्म ग्रोथ जो हुई वो यूपीए सरकार में ज़्यादा बेहतर हुई मोदी सरकार से। और अब अगर आपका नेट नेशनल इनकम का ग्रोथ देखें आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो वो भी इन कॉन्स्टेंट टर्म उसमें तो भी वो लगभग यूपीए सरकार का बेहतर था। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा जरूर मत कीजिए ना, आप जिन 2-10 सालों को कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये मोदी सरकार के 10 साल में आपको कहीं ना कहीं ऐसे सदियों में आई महामारी कोविड को भी गिनना पड़ेगा। आपको नहीं, मैंने महामारी की बात की, मैंने महामारी की बात की। और साथ ही आपको कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा किस तरीके से वैश्विक चुनौतियां, दुनिया में जो जंग छिड़ी हुई है। लेकिन सवाल ये, आपने रिसेशन की बात की, आपने रिसेशन की बात कर देता हूं। हाँ, जल्दी से सर, जल्दी से मुझे लास्ट ईयर की बात कर देता हूं। अगर आप इतना सारा विकास हो रहा है तो नेट एफडीआई पिछले साल ही लगभग 62% की उसमें गिरावट आई है। और आपके उसी तरह से आप आंकड़े देखें कि सब्सिडी हमने पिछली सरकारों में सब्सिडी 2014 में जो 16% थी लगभग बजट की, वो 9% मतलब आपको कुछ भी गुलाबी नहीं नजर आ रहा है ना? तो सोशल एस्पेक्ट में राजीव जी के पास चलते हैं। तो राजीव जी, मेरा सवाल ये है सर कि यहाँ से फोकस कहाँ पर होगा सरकार का? चुनौतियां हम सबके सामने है, विपक्ष मुखर हो चुका है क्योंकि नंबर्स ने विपक्ष को ताकत दे दी है और वो जोर जोर से अब बोल रहा है। तो ऐसे में इन बदले हुए हालात में इस सरकार का मोदी 3.0 का ये पहला बजट, फोकस कहाँ होगा?
देखिए, फोकस या तो विकास पे होगा या फिर लोक लुभावनी योजनाओं पे होगा। दोनों में से क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना इसमें मुश्किल है। समन्वय नहीं हो सकता है? हो सकता है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो दोनों में से मोदी सरकार किस तरफ ज़्यादा झुकाव अपना दिखाएगी, ये अपने आप में दिलचस्प पहलू रहेगा। और अभी भाटी साहब जो बात कह रहे थे उसको सार संक्षेप में बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा मत समझिए। यूपीए सरकार 8% से 4% और जो पिछले 10 साल बीते हैं उसमें 4% से 8%, ये जीडीपी का सारांश है। हाँ, बहुत खूबसूरती से आपने वो दो जो 10 साल के कार्यकाल हैं उनको यहाँ पर कंपेयर कर दिया। मैं जल्दी से आती हूँ यहाँ पर अभिमन्यु के पास, माफ कीजिएगा। अभिमन्यु, आपको क्या लग रहा है, किसान सम्मान निधि आपको लगता है कि उसे बढ़ाने का वक्त आ गया? देखिए, हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष दे के दूसरी तरफ जो एमएसपी नहीं दिया जा रहा है उसके कारण एक किसान को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। तो किसान सम्मान निधि की बात करके हम उस चीज़ को अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और 1933 में यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्राइस सपोर्ट स्कीम शुरू करी थी वहाँ के फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट के माध्यम से, जहाँ पे किसानों को सब्सिडी देना 1933 में वहाँ पे शुरू किया गया। और उसी के तहत 4-5 साल पहले का आंकड़ा है, अमेरिका के एक किसान को प्रति वर्ष 42 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। तो जब अमेरिका में आज से 91 ईयर पहले, 91 साल पहले ये स्कीम आ सकती है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी एक्ट क्यों नहीं ला सकती है हमारी सरकार? और बहुत सारे डाटा मौजूद है। अभी क्राइसिल की रिपोर्ट आई, ये तो आपकी लगातार मांग है एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाए। राजीव जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।